बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो एनवीसी से मेल आई होती है उसको कब कब चेक करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि रोज़ चेक करें। अगर मुमकिन नहीं और आप उकता जाते हैं तो हर हफ्ते बाद चेक करें, वरना महीना तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गया। जब आप अपनी मेल चेक करते हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में पता चलता है। इस सिलसिले में हम आपको अपने दोस्त का किस्सा भी बताएंगे जिसको चेक करने का यानी ईमेल को चेक करने का क्या फ़ायदा हासिल हुआ। हम आपको यहाँ पर 3 अहम फ़ायदे बताएंगे और सबसे पहले फ़ायदे के मुतालिक बात करते हैं। जब आप ईमेल चेक करते हैं तो आपको अपने केस के अपडेट होने का इल्म होता रहता है कि आपकी मेल में अब क्या कंडीशन है और क्या नज़र आ रहा है। यहाँ आप गौर से देखें तो लाल रंग के निशान नज़र आते हैं। कुछ निशान हल्के और कुछ गहरे होते हैं, जैसे इसमें है। यहाँ गहरा निशान सिविल डॉक्यूमेंट की तरफ है, यानी यहाँ एनवीसी को इंटरव्यू स्केड्यूल करने से पहले आपके सिविल डॉक्यूमेंट से इशू आ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी मेरे कहने पर ईमेल चेक कर लेते हैं, चाहे नई ईमेल आई हो या ना आई हो, इसलिए कि बाज़ औक़ात आपको नई मेल नहीं आती बल्कि सिर्फ मैसेज बॉक्स में न्यू मैसेज आ जाता है। और बाज़ औक़ात मेरे दोस्त जैसा मामला हो जाता है, जैसे कि उन्होंने अपनी मेल चेक की तो उनके बेटे के नाम के आगे इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा था। वो हैरान हुए कि मैं तो सब कुछ दे चुका हूँ, अब क्या है। खैर उन्होंने इनकम्प्लीट को क्लिक किया तो वहाँ लिखा था मिसिंग। अब क्या मिसिंग था, तो मिसिंग के साथ लिखा हुआ था पुलिस वेरिफिकेशन, जबकि उन्होंने ख़ुद बनवाई थी और अपने पिटिशनर को सेंड की थी। पिटिशनर यानी जो इनका केस कर रहा था अमेरिका में। खैर वो लोग भी इतने बिज़ी होते हैं कि बार बार आपकी मेल चेक नहीं कर सकते, लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने ऊपर लाज़िम कर लें कि आपने चेक करनी है। यहाँ उन्होंने अपने पिटिशनर को बताया, उन्होंने अपने लॉयर से बात की जो उनका केस लड़ रहे थे। खैर माशाल्लाह से उनका लॉयर जो था वो अपने मुल्क गया हुआ था। कहने लगा बस हफ्ते में मैं आ जाता हूँ और देख लेता हूँ। इतने में आप कहें अपने एप्लीकेंट को कि वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा कर भेज दें आपको। लिहाजा यहाँ मेरे दोस्त ने तो फ़ौरन से पुलिस वेरिफिकेशन बनवाया और बनवा कर भेज दिया। वो लॉयर वापस आया और उसने बताया कि मैं तो ऑलरेडी सबमिट कर चुका था, मगर कुछ मतलब ज़रूरत थी उसको रिफ़्रेश करने की, लिहाजा उसको तकरीबन कर दिया गया जो कि ऑलरेडी सबमिट था, मगर फिर भी यहाँ पर मिसिंग ही था। खैर से माशाल्लाह से 15 दिन के अंदर अंदर उनका जो केस इनकम्प्लीट आ रहा था, उनके एक्टिव होने से, मेल को चेक करने से और सब कुछ करने से उनका ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर उनका सबमिटेड लिखा हुआ आ गया। अब अगर ये मेल ना चेक करते तो ऐन वक्त पर उनको इस काम के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती और उनका इंटरव्यू मज़ीद डिले हो जाता। दूसरा फ़ायदा जो ईमेल को चेक करते रहने से होता है वो है कि आप जान सकते हैं कि कब आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई की मेल आई है। वो डेट ये वो डेट है जो आपको पता है कि आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई हो जाते हैं। ये आप अपने जहन में रखें और अपने प्रायोरिटी डेट को तो आप न्यूज़ बुलेटिन से अपने केस के करंट होने का आपको इल्म होता रहता है। ठीक है, आप बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आने लगती हैं। आप पीडी और डीक्यू के मुतालिक अगर जानना चाहते हैं मज़ीद तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह है कि आजकल केस ऑटो एक्सपेडाइट हो रहे हैं। ऑटो एक्सपेडाइट क्या है ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बता देंगे डिटेल से। उसके अलावा ये कि जब केस ऑटो एक्सपेडाइट होता है तो वहाँ मेल में आपको इन ट्रांसिट लिखा हुआ आ जाता है और फिर जब आपका केस रेडी हो जाता है तो रेडी लिखा आता है। ये सब आप तभी जान सकते हैं जब अपनी मेल में आप जाएंगे और जाकर उसको चेक करेंगे और इधर इंटरव्यू लेटर भी भेजा जाता है तो आपके केस में इन ट्रांसिट आ जाता है और फिर रेडी आ जाता है। लिहाजा हम तो आपसे यही कहेंगे कि हमेशा अपनी ईमेल से जुड़े रहें और जो लोग ये कहते हैं कि उनको मेल नहीं आती तो अपने पिटिशनर से कहें कि वो उनका मेलिंग एड्रेस एडिट में जाके ऐड कर दें, या फिर आपको अगर अपना केस नंबर या इनवॉइस नंबर मालूम है अपने पिटिशनर से आप मालूम कर सकते हैं
تو آپ اپنی میل تک جا بھی سکتے ہیں. ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے کہ کیسے آپ جائیں، اور لنک بھی ہم نے شیئر کیا تھا. آپ یہاں پر بھی میں بہرحال آپ وہاں پہ جا کے ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی میل کی طرف جا سکتے ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.